पहले हम लेंगे बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करूंगा, लेट्स से प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 3 हमारा कैलकुलेटर, सही है। नीचे हम लिंक करवा देते हैं स्टाइल शीट को और यहाँ पे स्क्रिप्ट भी अटैच करवा देते हैं src attribute app.js, सही है। नीचे सीधा गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में और हम यहाँ पे चले जाते हैं कंसोल में। ओके बढ़िया, सही है। अब पहले करेंगे हम HTML क्योंकि हमने कैलकुलेटर क्रिएट करना है। कैलकुलेटर में क्या होता है, पहले मैं एक डिव बनाऊंगा और ये हमारा मेन डिव है, इसको हम क्लास दे देते हैं कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर, ठीक है। इसके अंदर कैलकुलेटर में क्या होता है, बटन्स होते हैं और एक स्क्रीन होता है। तो हम एक डिव लेंगे और इसके अंदर मैं क्लास पास करूंगा डिस्प्ले का और जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने के लिए आईडी भी ले लेता हूँ, चलो डिस्प्ले का आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में तो 0 रहता है ना स्क्रीन, बाद में हम कुछ इनपुट करते हैं। अब आते हैं बटन्स की तरफ। पहले मैं अच्छा सारे बटन्स को मैं एक जो है वो डिव के अंदर डालूंगा, डिव बना देता हूँ, इसके अंदर सारे बटन आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ बटन्स और अभी सारे बटन हम बनाएंगे। इसके अंदर बटन का टैग ले लेता हूँ, सबसे फर्स्ट हमारा जो बटन है वो क्लियर का है, इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ btn, सही है। अभी इसी को कॉपी पेस्ट करके बाकी हम बटन्स बनाएंगे। मुझे अभी डिवाइड का चाहिए बटन, सो यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का। अब इसी तरह से हमें नंबर्स के चाहिए कुछ, तो इसी को मैं ये चारों बटन्स को कॉपी पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर 7, ये कर दूंगा 8 और ये हो जाएगा 9। अच्छा माइनस हो गया ना, इसको कर देते हैं प्लस। अब दोबारा ये 4 बटन हम दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 9 हम हमारे पास आ चुके हैं, 1 2 3 हमारे पास रहता है और प्लस तो ऑलरेडी हमने ले लिया है ना, सारे ऑपरेटर हो गए, बस इक्वल रहता है, तो यहाँ पे करेंगे इक्वल और दोबारा से इन चारों को कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 2 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 का बटन 2, ये 3 और ये कर देंगे 0। ओके, तो हमारा कैलकुलेटर रेडी हो गया, ये स्क्रीन है, ये सारे बटन है। अच्छा हमें एक पॉइंट का भी चाहिए होगा डेसिमल का, तो इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट मारेंगे, ये हो जाएगा डॉट, सही है। अब सारे बटन्स तो हमारे क्रिएट हो गए, HTML तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन एक चीज है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट में। इसको तो कर सकते हैं डिस्प्ले को क्योंकि हमने इसमें आईडी पास करा हुआ, इस क्लियर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं आईडी पास करूंगा क्लियर का, इसको हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से उठा सकते हैं। अब ये जैसे इक्वल है ना, तो इसको मैं आईडी यहाँ पे पास करूंगा इक्वल का, इक्वल्स, और ये जो डेसिमल है इसमें मैं आईडी पास करूंगा डेसिमल का, ठीक है। इसको जरा मैं सेपरेट कर देता हूँ इनसे। ओके, बाकी अब क्या रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग है नंबर्स और ये ऑपरेटर्स। तो अब मैं ये तो नहीं कर सकता मैं क्या आईडी यहाँ पे पास करूंगा नंबर का और बाकी सब में भी आईडी नंबर मुझे फिर देना पड़ेगा, तो आईडी तो हमेशा यूनिक रहता है, आईडी पास नहीं कर सकता, तो मैं डेटा एट्रीब्यूट पास करूंगा। तो डेटा नंबर बोल देता हूँ, सब में एक साथ ही पास करेंगे। अब क्या, तो जितने भी नंबर हैं मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा, 7 8 9 यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्ट, अल्ट प्रेस करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 5 को भी, 4 5 6 को भी सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 और 3 0 को भी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे डेटा डैश नंबर, ठीक है, बट डेटा एट्रीब्यूट आ गया और जो जो भी नंबर है ना वो हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। लाइक 4 है तो इधर आ गया 4, ठीक है। नीचे 5 है तो यहाँ पे करेंगे 5, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे करेंगे 6, ठीक है। इसी तरह से ये 1 है तो यहाँ पे करेंगे 1, ये 2 है इधर 2, ये 3 है इधर 3, ये 0 है इधर 0। ऊपर जाएंगे जो हमारा 7 8 9 वाला है, यहाँ पे करेंगे 7, ठीक है, इधर हो जाएगा 8 और यहाँ पे करेंगे 9। अब आते हैं जरा ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स पे भी हम यही करेंगे, डेटा एट्रीब्यूट पास करेंगे, लेकिन ये नाम इसका डिफरेंट होगा। तो इससे एक साथ मैं सिलेक्ट कर लूंगा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन माइनस और यहाँ पे प्लस को भी सिलेक्ट कर लूंगा, इधर करेंगे डेटा डैश लेट्स से ऑपरेटर, डेटा डैश ऑपरेटर, और अच्छा ये डिवीजन का है तो यहाँ पे करेंगे डिवाइड फॉरवर्ड स्लैश, ये मल्टीप्लिकेशन इसका स्टैरिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे माइनस
और नीचे एक रिमेनिंग है विच विल बी प्लस। तो सारा कुछ हो गया। अब हम इनको डेटा एट्रीब्यूट से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा HTML। अभी के लिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके ओके, अब चलते जावास्क्रिप्ट में और सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट इस डिस्प्ले को, ठीक है। तो app.js में जाके पहले मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट डिस्प्ले और इधर करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और क्या सिलेक्ट करना है हमने, ID डिस्प्ले। सही है। अब हमने क्या करना है, ये इतने सारे बटन्स हैं। अब वही बात आ गई, इतने सारे बटन्स पे मैं थोड़ी इवेंट लगाऊंगा। इवेंट तो हर बटन पे लगने वाला है, लेकिन मैं सारे बटन्स पे तो नहीं लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका पेरेंट पे लगा दूंगा इवेंट डेलीगेशन। तो जावास्क्रिप्ट में पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे बनाऊंगा बटन्स और इधर करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्लास से सिलेक्ट करने तो यहाँ पे करूंगा डॉट बटन्स। पेरेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, पेरेंट को बोलूंगा तुम हैंडल कर लो सबके इवेंट। तो यहाँ पे करूंगा बटन्स डॉट एड इवेंट लिस्नर और इसके ऊपर लगा दूंगा मैं क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा फैट एरो फंक्शन, ये हमारा आ गया फंक्शन, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे पता लगना चाहिए ना कि मैं किसको क्लिक कर रहा हूं, तो पहले मैं यहाँ पे इवेंट करूंगा ताकि इवेंट फायर हो। एक चीज हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स सपोज करें 0 पे, मेरे पास इवेंट फायर हो गया। अगर मैं इसको खोलता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। यहाँ पे मैं जाऊंगा टारगेट में और टारगेट में पता है मैं डेटा सेट मिल जाता है और डी में जैसे ही मैं जाऊंगा CD, ये हमारा डेटा सेट है। और डेटा सेट में आप नंबर देख सकते हो क्योंकि हमने HTML में डेटा डिश नंबर पास करा हुआ है। डेटा इज योर डेटा सेट, नंबर क्या है, 0 है। तो इस तरह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे करते हो इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट और डेटा सेट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, नंबर, तो यहाँ पे डॉट नंबर करोगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। इस पे अनडिफाइंड मिलेगा, लेकिन कोई नंबर पे करोगे तो उस पे मिलेगा क्योंकि आपने ऑपरेटर का नहीं करा हुआ, नंबर का किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें पकड़ में आ रहा है हमारे, बढ़िया। अब पहले तो मैंने वो करना है कि मैं किस चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, आइदर इट्स अ बटन और नॉट, तो वो देखना पड़ेगा हमें। जैसे मैं करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट सिर्फ, तो ये मुझे देगा कि मैं क्लिक किस पे कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे करूंगा तो मुझे बटन दे रहा है कि आपने 0 बटन पे क्लिक करा है, पूरा एलिमेंट मुझे दे रहा है। 9 पे करूंगा तो पूरा एलिमेंट दे रहा है, प्लस पे करा पूरा एलिमेंट दे रहा है। लेकिन बाहर कहीं करूंगा तो देखिए पूरा डिव मुझे दे रहा है बटन्स का। आप देख सकते हो मैंने होवर किया, ब्लू कलर से आपको हाईलाइट करके देख रहा है कि ये बटन्स है पूरा आपका। बटन्स पे क्यों आप क्लिक पे दे रहे हैं, क्योंकि आपने इवेंट बटन्स पे ही लगाया हुआ है पेरेंट पे। अगर मैं CSS पे इसको जरा हाईलाइट करके आपको दिखा दूं तो हमें मिल जाएगा बैकग्राउंड सॉरी डॉट सा क्लास, सो इधर बैकग्राउंड गोल्ड, ये पूरा एरिया है। अगर यहाँ पे मैं कहीं पे क्लिक करूंगा तो देखिए फिर भी इवेंट हमारा टारगेट हो रहा है बटन्स, तो वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहेंगे सिर्फ हम बटन पे करें तो हमारा ये जो है वो एलिमेंट हमें मिले। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं कैसे किसी बटन पे डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ, सोचने की बात है। मैं अगर इस बटन पे खड़ा हुआ हूँ कैसे डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका आएगा ट्रैवर्सिंग, जिसमें हमने पढ़ा था क्लोजेस्ट डॉट क्लोजेस्ट, और हमने जाना किस पे, बटन एलिमेंट पे। इसके अंदर सारे बटन है ना, तो बटन एलिमेंट पे मैं चला गया, बटन आ रहा है, बाहर क्लिक कर रहा हूं तो नल आ रहा है। सिर्फ अब क्या हो रहा है, सिर्फ बटन ही टारगेट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मुझे नल भी ना मिले बाहर क्लिक करने पे, तो इधर अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ, चलो पहले उसको मैं कंसोल से हटा देता हूं। कॉन्स्ट करके एक BTN बनाया, लेट्स से बटन हमारा भी यही है, और इधर कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट BTN, अगर BTN क्लिक नहीं होता, लाइक BTN नहीं हुआ टारगेट हमारा, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। हमने कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देंगे। उधर मैं कंसोल लॉक करके आपको BTN भी दिखाऊंगा। बाहर क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, नंबर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ किसी भी, तो मुझे बटन टारगेट होके मिल रहा है, बढ़िया। अब हम
जैसे बटन पे क्लिक करें उसके अंदर का हमें ये चीज चाहिए, तो वो तो सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटा सेट से निकाल सकते हैं। तो मैं करूंगा, पहले नंबर निकालूंगा। इफ अब मेरे पास बीटीएन है, टारगेट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे टारगेट करने की जरूरत नहीं है, बीटीएन डॉट डेटा सेट डायरेक्ट करेंगे, बीटीएन डॉट डेटा सेट डॉट नंबर, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। लेट्स से अभी के लिए कंसोल लॉग, यही कंसोल लॉग करूंगा, बीटीएन डॉट डेटा सेट डॉट नंबर, ताकि वो मुझे नंबर मिले। नंबर पे क्लिक करो, नंबर मिल रहा है, लेकिन किसी भी ऑपरेटर पे करूंगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटर के लिए मुझे अलग से करना पड़ेगा इसको। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा एंड बीटीएन डेटा सेट डॉट, अब ऑपरेटर करेंगे यहाँ पे, और इधर मैं करूंगा डेटा सेट डॉट ऑपरेटर। अब ऑपरेटर भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। मसला पता है किस चीज में आएगा, जैसे आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपने कोई डेटा सेट पास नहीं करा हुआ, ठीक है, डेटा एट्रीब्यूट। इक्वल पे करोगे तो नहीं मिलेगा, और डॉट पे करोगे तो नहीं मिलेगा, तो इनके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। तो पहले इनका सिलेक्शन बनता है, क्योंकि इनमें हमने आईडी पास करा हुआ है, ठीक है। सो HTML में अगर हम देखें तो क्लियर में हमने क्लियर का आईडी जो है वो पास करा हुआ है, तो हम इसको पहले करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट करके मैं बनाऊंगा क्लियर BTN, और कैसे सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इधर हो जाएगा हमारा आईडी क्लियर। इस तरह से हमारा क्लियर सिलेक्ट हो गया। डेसिमल के लिए हमने डेसिमल का पास करा हुआ है, इक्वल्स के लिए इक्वल्स का, तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। पहले अब लेंगे इक्वल्स वाला, तो यहाँ पे करूंगा मैं इक्वल्स BTN, और आईडी क्या होगा यहाँ पे, इक्वल्स। अब इसी तरह से मिलूंगा डेसिमल का, तो यहाँ पे मैं करूंगा इसको डेसिमल BTN, डेसिमल BTN, और इधर आईडी क्या आ जाएगा हमारे पास, डेसिमल। लेट्स गो टू index.html, देखें इसके अलावा कुछ है। सारे ऑपरेटर हो गया, क्लियर हो गया, इक्वल हो गया, ये सारे 1 2 3 0 ये सारा हो गया, डेसिमल भी हो गया, ओके। सारा कुछ सिलेक्शन हमने कर दिया है। अब इन तीनों पे जो है वो हमने क्या करना है, कंडीशन लगाना है कि जूम आउट, कि अगर जो है वो लेट्स सपोज करें BTN, अब मैं मुझे आईडी कैसे मिलेगा कि आपने किस पे क्लिक करा हुआ है। लेट्स मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूं, कंसोल लॉग इवेंट, चीज मैंने एक देखना है कोई, 0 पे करूंगा, इवेंट फायर होना चाहिए। पहले मैं ये सारा कुछ कमेंट करूंगा, पहले तो एक चीज देखना है। 0 पे क्लिक करा, इवेंट फायर हो गया, इसको खोलूंगा। सेम हम टारगेट में जाएंगे, टारगेट में डेटा सेट में जाएंगे तो ये हमें मिलेगा। कहाँ है भाई डेटा सेट, ये रहा डेटा सेट, डेटा सेट में हमें मिल रहा है 0, लेकिन जो हमारा क्लियर है, जो हमारा डेसिमल है, जो हमारा इक्वल है, इनमें कोई हमने डेटा सेट पास नहीं करा, आईडी पास करा हुआ है। जैसे लेट्स सपोज कर मैं इक्वल को क्लिक करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, इक्वल को जैसे मैं क्लिक करूंगा इवेंट फायर हुआ, इसको खोलूंगा तो इवेंट का मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, तो इसमें मैंने आईडी पास करा हुआ है, आईडी से आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें आप आईडी देखो, सो वेयर इज आई, लेट्स गो टू टारगेट में पहले जाएंगे, और टारगेट में हम देखेंगे आईडी, आईडी, ये आईडी, आईडी क्या है, इक्वल्स। तो इसके थ्रू हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि लेट मी अनकमेंट दिस, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ अगर हमारा जो BTN टारगेट ऑलरेडी हुआ BTN में, ठीक है, यहाँ पे हमने टारगेट ऑलरेडी कर दिया है, BTN डॉट करेंगे आईडी, आईडी अगर इक्वल 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 होता है इक्वल्स के, या पहले किसके लिए करें, क्लियर के लिए करें, अगर होता है क्लियर के इक्वल, अगर ये ट्रू होगा तो हम रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे कंसोल लॉग, और अभी के लिए मैं टेक्स्ट कंटेंट ही ले लेता हूँ। तो इसका अगर क्लियर को हम देखें, क्लियर का टेक्स्ट कंटेंट क्या है, सी है ना, तो अभी के लिए यही लेना है हमने, तो हम क्या करेंगे, BTN डॉट टेक्स्ट कंटेंट, लेट्स गो टू ब्राउजर, जैसे मैं क्लियर पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लियर मेरे पास आ रहा है,
ओके, अब इसी तरह से हम करेंगे सेम बिल्कुल जो है वो डेसिमल और इक्वल्स के लिए। तो यहाँ पे हम करूँगा btn डॉट id अगर हुआ इक्वल्स के, और यहाँ पे करेंगे अगर ये हुआ डेसिमल के। तो अब मैं जिस भी बटन पे क्लिक करूंगा ना वो मुझे मिलेगा। लाइक माइनस पे करूंगा माइनस, इक्वल पे करूंगा इक्वल, डॉट पे करूंगा डेसिमल डॉट, सी पे करूंगा सी मिल रहा है, बाकी नंबर्स पे करूंगा नंबर मिल रहा है। तो हर चीज मेरा टारगेट हो गया। अब हम आते हैं जरा अपने कैलकुलेटर पे, क्योंकि हमने बटन जो है वो सही से हम क्लिक कर पा रहे हैं और हमें बटन के अंदर है क्या वो भी हमें मिल रहा है। ओके, अब एक चीज जरा समझने की है कि लाइक मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। लाइक यूजर पहले एक नंबर देता है, लाइक यूजर ने दिया 50, तो ये क्या है, अभी यूजर ने अभी टाइप किया है ना, तो ये करंट इनपुट होता है यूजर का, ठीक है। उसके बाद यूजर को क्या देना होता है, ऑपरेटर। यूजर ने लेट्स से प्लस ऑपरेटर दिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर देना होता है। लेट्स से यूजर ने दिया 20, अब ये जो 20 दिया हुआ ये करंट है, ये करंट बन जाएगा। और ये अब फिर क्या होगा, ये हो जाएगा प्रीवियस। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो जो यूजर टाइप कर रहा होगा उस टाइम पे वो होता है करंट इनपुट, जो टाइप कर चुका है वो होता है प्रीवियस इनपुट, और एक होता है ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए, तो 3 वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ेंगे। सो ऊपर हम यहाँ पे सबसे टॉप में एक में बनाऊंगा करंट इनपुट, करंट इनपुट, ठीक है। इनिशियली मैं इसको रखूंगा 0, क्योंकि कैलकुलेटर में डिस्प्ले हमने क्या करवाना है, 0 करवाना है। तो इनिशियली मैं इसको 0 रखूंगा। अब लेट करके हम एक जो है वो प्रीवियस इनपुट बना देते हैं, प्रीवियस इनपुट, और इसको मैं एम्प्टी रखूंगा, क्योंकि पहले करंट डालेगा फिर ऑपरेटर डालेगा, तो प्रीवियस फिर खुद फिलअप हो जाएगा, जो करंट होगा वो बाद में प्रीवियस बन जाएगा। उसके अलावा हमें एक ऑपरेटर चाहिए, तो हम यहाँ पे एक लेंगे ऑपरेटर, और इसको इनिशियली हम नल रखेंगे, ठीक है। हमें पता नहीं है, यूजर डालेगा तो पता चलेगा। सही है, इतना क्लियर है। अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे फॉर अपडेट डिस्प्ले, के डिस्प्ले को हम कैसे अपडेट करवाएंगे। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस, ये सारा मैं हटा देता हूँ। अच्छा, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ अपडेट डिस्प्ले का। डिस्प्ले क्या हो गया, डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले कब अपडेट होगा, ठीक है, जब हमारा करंट जो है वो वैल्यू कोई आता है, करंट इनपुट जब आएगा। लेट्स सपोज करें यूजर ने जो है वो कैलकुलेटर में 7 को क्लिक किया, 7 को जैसे ही यूजर क्लिक करेगा आपका डिस्प्ले अपडेट होगा। तो करंट इनपुट जो भी होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए किसके, जो आपने डिस्प्ले यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है। और ये डिस्प्ले आपका क्या है, डिस्प्ले यहाँ पे आपका HTML में जो डिस्प्ले शो करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले है उसका टेक्स्ट कंटेंट हम किसके इक्वल रखेंगे, सिंपल सी बात है, करंट इनपुट के। जो जो करंट इनपुट हम डालते जाएंगे वो इक्वल होता जाएगा डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट के, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ मैं करंट इनपुट, सही है। अब इस फंक्शन को जरा मैं कॉल करवा देता हूँ, अपडेट डिस्प्ले। अभी क्या मुझे दिखाएगा 0, क्यों, क्योंकि आपका करंट इनपुट ऊपर 0 है। अभी ये स्ट्रिंग क्यों लिया हुआ है, क्योंकि स्क्रीन में शो हो रहा है तो स्ट्रिंग ही बढ़िया है। बाद में हम कैलकुलेशन के टाइम में इनको नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है क्योंकि करंट इनपुट 0 है। जैसे ही मैं इस करंट इनपुट को चेंज करूंगा 1000 में, तो क्या होगा, डिस्प्ले में आपको 1000 शो होगा। देखिए आपका क्या हो रहा है, फंक्शन चल रहा है, और जैसे ही फंक्शन चल रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है, डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट किसके इक्वल हो रहा है, करंट इनपुट के। और करंट इनपुट को जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा अपडेट डिस्प्ले का फंक्शन है, बट इनिशियली हम इसको 0 रखेंगे, वो यूजर जो है वो टाइप करने वाला है। अब हम सबसे पहले नंबर्स को हैंडल करेंगे, तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा हैंडल नंबर, बाद में हम ऑपरेटर वगैरह की तरफ जाएंगे, पहले नंबर्स को हैंडल करेंगे। तो हैंडल नंबर के नाम से मैंने एक जो है वो फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब हम किसी भी नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम कंसोल लॉग के बजाय क्या करेंगे, कंसोल लॉग के बजाय यहाँ पे हम करेंगे हैंडल नंबर। अब आप सोच रहे हो कि ये फिर क्या है, ये यही है जो आप टाइप करोगे, जो आप क्लिक करोगे, सॉरी, एज आप आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं यहाँ से। तो एज आर्ग्यूमेंट वहां से जा रहा है, तो एज अ पैरामीटर हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे नम।
आप कुछ भी इधर इसको नाम दे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, btn डॉट डेटा सेट डॉट नंबर, जो भी क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें मिल रहा है एज अ आर्ग्यूमेंट, तो एज आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, ऊपर हम एज अ पैरामीटर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इधर अगर मैं कंसोल लॉग के बजाय अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में, तो वैसे भी हमें पहले भी शो हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे करंट जो हमारा इनपुट है, करंट इनपुट उसको इक्वल कर दूं नम के, तो जैसे करंट इनपुट चेंज होगा डिस्प्ले में हमने चेंज करवाना है इसको, तो हम फंक्शन चलाएंगे अपडेट डिस्प्ले वाला। ठीक है, तो जैसे करंट आप जैसे नंबर आएगा आपका क्लिक होगा तो आपका नम किसके इक्वल हो जाएगा, करंट इनपुट के, करंट इनपुट चेंज हो जाएगा और अपडेट डिस्प्ले आपका फंक्शन चलेगा और ये इसके इक्वल सेट हो जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 7 क्लिक करा, 7 आ गया, 9 करूंगा तो ये चेंज हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने इसके साथ ऐड करना है, तो हम करेंगे एडिशन असाइनमेंट, 7 अब ऐड हो रहा है इसके साथ। बट मसला ये है कैलकुलेटर में हमेशा क्या होता है कि इनिशियली जो आपका डिस्प्ले में 0 होता है, जैसे आप इनिशियली कोई फर्स्ट नंबर क्लिक करते हो वो इसके साथ रिप्लेस हो जाता है, 0 हट जाता है, जो नंबर आपने क्लिक करा वो आता है यहाँ पे। तो ये किस तरह से करेंगे, तो हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन कंडीशन लगाएंगे इफ अगर हमारा लेट्स से जो हमने क्लिक करा है, अगर हमारा जो करंट इनपुट है, पहले करंट इनपुट को देखेंगे ना, करंट इनपुट क्या है, अगर करंट इनपुट 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, करंट इनपुट अगर हमारा इक्वल हुआ 0 के तो हम रिप्लेस करवाएंगे। रिप्लेस का मतलब है हम इसको ये नहीं करवाएंगे बल्कि हम इसको सिर्फ इक्वल रखेंगे ताकि वो उसके साथ रिप्लेस हो जाए। ठीक है, 0 हट जाए, कोई वो जो नंबर क्लिक किया वो आ जाए। ठीक है, एल्स में हम ये करवाएंगे। एल्स का मतलब क्या है कि 0 नहीं होगा, कोई और नंबर होगा, तो हम उसके साथ इसको ऐड करवा देंगे। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर, लेट्स रिफ्रेश, अभी करते 7, अभी भी इसके साथ ऐड हो रहा है 0। अच्छा सॉरी, ऊपर हमने लिया हुआ है स्ट्रिंग और नीचे हम इसको चेक करवा रहे हैं एज अ नंबर, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग का 0। लेट्स सी नाउ, बढ़िया, सही है, कंडीशन सही से वर्क कर रहा है। जब 0 के इक्वल होगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, बाकी 0 के इक्वल अगर नहीं, अब 0 के इक्वल नहीं है ना, तो अब इसमें ये प्लस एन इक्वल हो जाएगा। सही है जी, ये तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम आते हैं, हम ऑपरेटर अब हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, हैंडल ऑपरेटर। सही है, इधर हम इस कंसोल लॉग को हटा देंगे क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर, तो यहाँ पे फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन, हैंडल ऑपरेटर। बाकी ये क्यों नहीं हटा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एज आ आर्ग्यूमेंट जाएगा हमारा ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो आके हम यहाँ पे एज आ पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे ओपी करके। ठीक है, जब ये होगा ना, जैसे नंबर यूजर ने जो है वो क्लिक कर दिया है, करंट हमारा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले क्या बोला कि जैसे ही पहले हम फर्स्ट स्टेप में थे, लाइक मैं यूजर ने करा 50, ये करंट है अभी, अब करंट हो गया, यूजर ने लेट्स सपोज करें ऑपरेटर भी डाल दिया प्लस, तो अब ये 50 क्या है, अब 50 प्रीवियस बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे, इस फंक्शन के अंदर प्रीवियस को लेंगे और प्रीवियस को इक्वल करेंगे किसके, करंट इनपुट के। ठीक है, और हमारा ऑपरेटर क्या, ऊपर नल है ना, ऑपरेटर को हम इधर किसके इक्वल रखेंगे, ओपी के। ओपी मतलब नीचे से जो ऑपरेटर आपका आएगा वो यहाँ पे हम पैरामीटर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको इक्वल रख रहे हैं इसके। अब नल नहीं होगा, अब वो उस ऑपरेटर के इक्वल होगा जो यूजर ने क्लिक किया होगा। ठीक है, अब बारी है करंट की, तो करंट दोबारा से हम क्या करेंगे, करंट इनपुट दोबारा से हम कर देंगे 0। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रीवियस जो है वो ये 50 प्रीवियस बन जाएगा, ऑपरेटर हमारे पास आ गया, करंट दोबारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सीन है। ओके, अब इसके बाद हम कैलकुलेशन भी हमने करवाना है ना अभी, सो इसके बाद हम फंक्शन चलाएंगे अपडेट डिस्प्ले, कैलकुलेशन भी तो करना है हमने। तो कैलकुलेशन कब होगा, जब हम इक्वल के, ये जो इक्वल है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम एक फंक्शन चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं लेट्स से एक फंक्शन बना देता हूँ, कैलकुलेट
अच्छा, जब कैलकुलेट का टाइम आ गया है तो इक्वल्स के क्लिक पे क्या होगा, कंसोल लॉग के बजाय यहाँ पे हम लेंगे हमारा फंक्शन, और फंक्शन क्या होगा, कैलकुलेट। और कैलकुलेट के टाइम तो हमें किसी भी पैरामीटर या आर्गुमेंट की नीड नहीं है, तो इसको हटा देंगे। सिंपल कैलकुलेट फंक्शन कॉल की हमने। अब यहाँ पे अब जब कैलकुलेशन की बारी आई है ना, तो अब हम प्रीवियस और करंट को क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे पहले तो। ठीक है, तो पहला सबसे हमारा काम क्या होगा, कॉन्स्ट करके मैं एक प्रीवियस बना देता हूँ, प्रीवियस, और इसको इक्वल करूंगा पार्स फ्लोट, फिर डेसिमल भी हो सकता है, तो पार्स फ्लोट आई थिंक बेटर है। और यहाँ पे करेंगे प्रीवियस इनपुट। इस तरह से प्रीवियस इनपुट हमारा क्या बन चुका है, अब नंबर। अगर यहाँ पे मैं ओवर करता हूँ तो ये देखिए क्या है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन पार्स फ्लोट के बाद अगर यहाँ पे ओवर करता हूँ, क्या बन चुका है, ये एक नंबर। अब हम सेम चीज किसके लिए करेंगे, करंट इनपुट के लिए। तो यहाँ पे मैं पार्स फ्लोट करूंगा करंट इनपुट को, करंट इनपुट, और यहाँ पे करेंगे करंट। ठीक है, दोनों नंबर में हो गए। अब हम जो है वो केसेस चेक करेंगे, बट उससे पहले हमें एक रिजल्ट चाहिए होगा जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो इधर नीचे हम स्विच केस से केसेस चेक करेंगे, इसके अंदर आएगा हमारा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारा ऑपरेटर, कि कौन सा ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर के हिसाब से हम केसेस लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट केस हमारा होगा प्लस के लिए। अगर हमारा ऑपरेटर प्लस होता है तो हम ये वाला केस चलाएंगे, और इस केस में क्या होगा, हम रिजल्ट को जो है वो इक्वल कर देंगे। इनिशियली रिजल्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी चीज के इक्वल नहीं है, हम बाद में इसको सेट करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रीवियस को प्लस कर देंगे करंट के साथ, या हमारा हो जाएगा प्लस। ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे क्योंकि चलाना नहीं है, जब हो गया तो हो गया। अब आते हैं माइनस की तरफ, तो इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। अगर केस हमारा माइनस होता है तो हम प्रीवियस को माइनस करेंगे करंट के साथ और इसको ब्रेक कर देंगे। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस को मल्टीप्लाई करेंगे करंट के साथ और इसको ब्रेक कर देंगे। अब नेक्स्ट केस होगा हमारा डिवीजन के लिए, तो इसको कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे करेंगे डिवाइड। केस डिवाइड होगा तो प्रीवियस को डिवाइड करेंगे करंट के साथ, और डिफॉल्ट लास्ट एक डिफॉल्ट जो है वो कैसे लगाएंगे, डिफॉल्ट में हम इसको सीधा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, कुछ चाहिए नहीं हमें। अच्छा, जब ये केसेस चेक हो जाएंगे, लेट्स सपोज करें कि आपने ये फंक्शन चला, प्रीवियस जो है वो नंबर बन गया, स्ट्रिंग था नंबर बन गया, करंट भी जो है वो स्ट्रिंग था नंबर बन गया, एक रिजल्ट जो है वो स्टोरेज बॉक्स बन गया, फिर केसेस चेक हुआ। आपने सपोज करें मल्टीप्लाई वाला जो है वो ऑपरेटर क्लिक किया है, तो पहले ये केस में जाएगा नहीं है, आगे जाएगा माइनस में नहीं है, आगे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में मिल गया, तो ये परफॉर्म होगा। प्रीवियस को मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट में अब क्या आ गया है, तो रिजल्ट में आ गया है अब लेट्स सपोज करें 100, आपका आउटपुट है मल्टीप्लाई करने पे 100, तो रिजल्ट में अब क्या है 100 है। तो 100 आप कैसे स्क्रीन पे शो करवाओ, तो स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या इक्वल है करंट इनपुट के, तो हम करंट इनपुट को लेके किसके इक्वल रखेंगे, रिजल्ट के। तो यहाँ पे हम करंट को लेके, करंट इनपुट को लेके सॉरी, उसको इक्वल कर देंगे किसके, रिजल्ट के। ठीक है, और जब ये हो गया, ठीक है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, प्रीवियस को खाली कर देंगे, ऑपरेटर को दोबारा नल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस इनपुट को लूंगा क्योंकि सारा दोबारा सेट हो जाएगा। प्रीवियस इनपुट को मैं यहाँ पे कर दूंगा एम्प्टी, और ऑपरेटर यहाँ पे नल कर देंगे, ऑपरेटर कर दूंगा नल, और अपडेट वाला फंक्शन मैं यहाँ पे चला दूंगा, अपडेट डिस्प्ले 7 माइनस 7। अच्छा, मुझे इसको कैलकुलेट फंक्शन को हम, अच्छा ये अभी भी नंबर है, मुझे इसको दोबारा डिस्प्ले में शो करवाने के लिए, डिस्प्ले में शो करवाने के लिए मुझे दोबारा इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये करंट इनपुट दोबारा से एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया है। उस टाइम पे नंबर होना इंपॉर्टेंट है, बाकी भले स्ट्रिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 8 माइनस, why it's not working,
ऑपरेटर इक्वल्स टू अच्छा यहाँ पे अपडेट को ज़रा अपडेट यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे हम, अभी अपडेट नहीं करवाना, जब कैलकुलेट होगा तो 7 माइनस लेट्स से 6 और इक्वल करा 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। बट 7 माइनस 3 सही है, लेट्स से 120 मल्टीप्लाई करवा दे इसको 1 के साथ 120। अब मैं अगर इसको प्लस करवा दूँ 1 के साथ तो 121 सही है। अगर चेनिंग करवाना चाहें लाइक 70 है, 70 में हम प्लस करवाना चाह रहे हैं 12 के साथ, दोबारा प्लस करवाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। प्लस करा 1 करूँगा इक्वल करूँगा 13 आएगा, आना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने 70 भी प्लस करा था, आउटपुट उस हिसाब से नहीं आएगा, वो उसको छोड़ देगा पुराने वाले को। लाइक 7 है, प्लस करा 1 की कितना हुआ 8 हुआ, फिर हमने प्लस करा इसको 2 के साथ 10 हुआ, लेकिन ये शो करवाएगा 3। क्यों? क्योंकि 7 को भगा देगा वो। हमने चेनिंग यहाँ पे अभी तक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर हैंडल कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें एक कंडीशन डालना पड़ेगा कि अगर जो हमारा करंट इनपुट है, करंट इनपुट वो अगर नॉट इक्वल होता है, ऑपरेटर को चेक करवाएंगे। करंट इनपुट को क्या करना, ऑपरेटर अगर वो हमारा नॉट इक्वल होता है नल के, ठीक है, अगर नल नहीं हुआ एंड यहाँ पे हम लगाएंगे प्रीवियस इनपुट, और प्रीवियस इनपुट अगर हमारा नॉट इक्वल होता है एम्प्टी के, तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट वाला फंक्शन चलाएंगे। लाइक अभी ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड ऑपरेटर क्यों लगाया हुआ है कि जब तक ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं रहते, ये जो है वो अंदर इसको एंट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, कैलकुलेट फंक्शन नहीं चलेगा। तो ऑपरेटर जो है वो नल नहीं होना चाहिए और प्रीवियस इनपुट जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज करें कि ऑपरेटर जो है वो प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, या प्लस नॉट इक्वल है नल के, हाँ नॉट इक्वल है, दिस इज ट्रू। बट आपका प्रीवियस इनपुट जो है वो एम्प्टी है, क्या एम्प्टी स्ट्रिंग नॉट इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग के, नहीं है तो गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये फॉल्स है, तो अंदर इसको फिर भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोनों का ट्रू होना इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे पास एक प्रीवियस जो है वो, ठीक है, एक प्रीवियस जो है वो नंबर भी होगा, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक 23 करा, ये अभी करंट है, ठीक है, प्लस करा मैंने, ये ऑपरेटर आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 89 डाल दिया, वो प्रीवियस बन चुका है 23। दोबारा मैंने ऑपरेटर प्लस किया, ऑपरेटर भी है, नल नहीं है हमारे पास, देखिए वर्क कर रहा है, ऑपरेटर भी आ गया, नल नहीं है, और प्रीवियस भी हमारे पास था, तो ये वर्क कर रहा है इसके साथ। तो आप चेनिंग भी इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, माइनस करा और दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो पहले आउटपुट आएगा, देन इसको 45 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, डिवाइड में हमेशा कैलकुलेटर में मसला आता है, वो भी होगा इसमें, जाहिर सी बात है। जैसे मैं अगर 0 को डिवाइड करता हूँ 7 के साथ तो कोई इशू नहीं है, इसमें 0 आएगा। अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 0 के साथ तो इसमें इशू आएगा ऑफ इन्फिनिटी। तो ये हमें ज़रा हैंडल करना पड़ेगा डिवाइड में। तो यहाँ पे अपन कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर जो है वो हमारा, अच्छा पहले हम क्या डाल रहे थे, पहले हम डाल रहे हैं 7 डाल रहे हैं डिवाइडेड बाय 0, तो करंट हमारा नहीं होना चाहिए। करंट हमारा, अगर हमारा करंट जो है वो इक्वल हुआ 0 के, तब हम अलर्ट शो करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं can't divide by 0, cannot divide by 0, या ऐसे कर दो 0। ठीक है, और इसको हम रिटर्न करवा देंगे वरना आगे चल जाएगा, ये फायदा थोड़ी है। ठीक है, 7 प्रीवियस हमारा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे करूंगा डिवाइड, ऑपरेटर आ गया 7, अब प्रीवियस बनेगा 0, तो करंट आ गया 0, तो अब अलर्ट शो होगा। सही है, तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर है कैलकुलेटर। अब हमने दो और फंक्शंस जो है वो बनाने, एक हमारा है क्लियर के लिए, कि जब भी मैं क्लियर पे क्लिक करूं सी पे तो मेरा पूरा कैलकुलेटर क्लियर होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ 2 क्लियर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो इधर अपन एक फंक्शन बनाएंगे, क्लियर तो बड़ा सिंपल है, क्लियर डिस्प्ले का नाम दे देता हूँ इसको,
अब ये फंक्शन चलेगा कब, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे क्लियर के, तो यहाँ पे हम चलाएंगे क्या, क्लियर डिस्प्ले, और यहाँ से जो है वो ये हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है आर्ग्यूमेंट का। और जब क्लियर होगा तो क्या होगा, तो हम करंट को जो है वो क्या करवा देंगे, करंट इनपुट, हम करंट इनपुट जो है वो हम इक्वल इक्वल करवा देंगे। इक्वल इक्वल क्यों कर रहा हूँ, चेक तो नहीं कर रहे ना, इक्वल करवा देंगे वही जीरो स्ट्रिंग के, और प्रीवियस को एम्प्टी करवा देंगे, प्रीवियस इनपुट हो जाएगा एम्प्टी, और ऑपरेटर दोबारा नल करवा देंगे, ऑपरेटर करवा देंगे नल, और डिस्प्ले में शो करवाना है तो हम डिस्प्ले क्या करवाएंगे, डिस्प्ले में क्योंकि जीरो शो करवाना है तो हम अपडेट करवा देंगे डिस्प्ले, तो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में, जैसे रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो ऐड करा, क्लियर कर रहा हूँ तो क्लियर हो गया। ठीक है, गुड। अब एक हमारा रहता है डेसिमल को हैंडल करना है, क्योंकि अभी वो वर्क नहीं करेगा। जैसे आप 7-8 पॉइंट अगर कुछ करते हो कैलकुलेशन, तो ये परफॉर्म नहीं होगा अभी, तो उसको भी हैंडल करना है। एक चीज मैं करूंगा, जैसे अलर्ट शो होगा ना डिवाइड में, ये केस में कांट डिवाइड बाय जीरो, उसके बाद भी एक क्लियरेंस कर देंगे, क्लियर डिस्प्ले, क्लियर भी हो जाए कचरा। सही है, अब आते हैं जरा हमारे लास्ट फंक्शन पे, फंक्शन बना देते हैं अपन हैंडल डेसिमल, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे कौन सा, हैंडल डेसिमल। ठीक है, अच्छा सबको हैंडल हैंडल ही कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कर लेते हैं हैंडल डिस्प्ले और हैंडल क्लियर, और यहाँ पे हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट की नीड नहीं है, इसको हटा देंगे। ऊपर जाके क्लियर डिस्प्ले को हम हैंडल क्लियर का नाम कर देते हैं, हैंडल क्लियर। ठीक है, अब जैसे यहीं पे कंसोल में ही चेक कर लेते हैं, 23 डॉट इंक्लूड्स स्ट्रिंग पे लगाना है ना, तो इसको भी हमें 23 को भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, फॉल्स। तो जब ये इंक्लूड जो है वो, जब ये डॉट जो है वो इंक्लूड करेगा तभी आपको ट्रू देगा, लाइक 9.999, इसको आप चेक करने जाओगे, डॉट इंक्लूड्स, ये क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो अब आपको क्या देगा, क्या चेक करें, इंक्लूड डेसिमल के लिए डॉट, तो आपको ट्रू देगा। तो यही हम सेम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो है वो हमारा जो करंट इनपुट है, करंट इनपुट डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स के लिए चेक करना है, ये डॉट के लिए, अगर नहीं होगा तो डाल देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट इनपुट, और इसमें ऐड करवा देंगे प्लस एंड इक्वल करेंगे डॉट, अगर नहीं होगा तो डॉट ऐड करवाएंगे। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद हम स्क्रीन को डिस्प्ले को अपडेट भी करवाएंगे ना, तो अपडेट डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे। लेट्स गो टू ब्राउजर, लाइक 7-8 डॉट नहीं आ रहा मेरे पास, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया हुआ है, करंट इनपुट डॉट इंक्लूड्स, तो ये तो हमें हमेशा फॉल्स ही देगा, जब फॉल्स देगा तो इसको अंदर एंट्री मिलेगी नहीं, तो कहाँ से डॉट आएगा। लाइक यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, जैसे स्ट्रिंग का यहाँ पे 23 और इधर करा हमने डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, और इसके लिए हम चेक कर रहे हैं डॉट के लिए, तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो हमें ये जो है वो अगर चाहिए तो हमें इसके ऊपर एक नॉट लगाना पड़ेगा ताकि ट्रू बन जाए, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे नॉट, उलट जाएगा ये। अब आपको क्या देगा, 7-8 डॉट करोगे आपको डॉट भी मिल जाएगा, 0.5 करा आपने, प्लस करोगे इसमें 0, तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें प्लस करोगे 182, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से परफेक्टली वर्क कर है, क्लियर करा, क्लियर हो गया। तो कैलकुलेटर हमारा रेडी है, लेट्स क्लोज दिस, और सारा कुछ हमने हैंडल कर दिया यहाँ पे फंक्शन। अब आते हैं CSS, जरा लगा देते हैं, CSS तो करना नहीं है हमने वैसे भी। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा जूम करा हुआ है, दैट्स वाई इस तरह से दिख रहा है अभी।
ओके, अब सारे बटन एक तरह से दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये चेंज रहने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्लास अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें क्लास देखते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। बीटीएन तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। नंबर के लिए हमें नंबर क्लास डालना पड़ेगा। सो जाएंगे index.html में, जितने भी नंबर हैं उनमें हम नंबर क्लास जो है वो डाल देंगे। अल्ट से मैं डायरेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा, 7 8 9 को सिलेक्ट करा, यहाँ पे 4 5 6 को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इधर 1 2 3 0 को सिलेक्ट कर लूंगा। इनमें हम क्लास पास करेंगे नंबर का, सॉरी इट्स नंबर, लेट्स से कोई चेंज। ठीक है, सारे नंबर का जो है वो कलर चेंज हो गया। अभी style.css में अगर हम देखें नीचे, तो ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर वाला क्लास होना चाहिए। सो लेट्स गो टू स्टाइल, स्टाइल के index.html और जितने भी ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर हमारे 4 ही हैं, तो उनमें हम ये ऑपरेटर वाला क्लास अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैं प्लस वाले को भी सिलेक्ट कर लूंगा और इधर करेंगे ऑपरेटर, सही है। बाकी अभी इसके अलावा देखिए, इक्वल्स के लिए इक्वल्स का क्लास है, क्लियर के लिए क्लियर का, डेसिमल के लिए डेसिमल का। तो इक्वल कहाँ है, पहले डेसिमल में ये लगा देते हैं, डेसिमल मेन चीज जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ पे करेंगे इक्वल्स। ठीक है, कोड तो वैसे मैं आपको दे रहा हूँ, बट मेन फोकस हमारा जावा स्क्रिप्ट है। इसके अलावा क्लियर के लिए यहाँ पे करेंगे क्लियर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं थोड़े से कैलकुलेशन परफॉर्म करके। 78 प्लस 100 इक्वल, तो 178 आ गया। इसमें अगर हम दोबारा से प्लस करेंगे 400, दोबारा प्लस करूंगा, पहले वो आउटपुट आएगा एंड दोबारा प्लस मैंने करा 80, तो माइनस करूंगा, पहले वो आउटपुट आएगा, अब माइनस जो भी मैं डालूंगा उसके माइनस परफॉर्म होगा। ठीक है, माइनस करा, अब मैं माइनस करूंगा इसमें 500, तो क्या होगा, इक्वल करूंगा तो 68 मेरे पास आ रहा है। ओके, साथ में मैं यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, कोई एरर होगा ना, इससे मैं पता चल जाएगा कहाँ पे मैंने मिस्टेक करा हुआ है। मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, हम भी कर सकते हैं, इंसान हूँ मैं भी। ठीक है, तो लेट्स से चलो को डिवाइड ट्राई करते हैं। मैंने क्लियर करूंगा इसको एंड लाइक 20 को डिवाइड करता हूँ 10 के साथ। ओके, क्लियर। अब 7 को मैं डिवाइड करता हूँ 0 के साथ, कांट डिवाइड बाय 0। ठीक है जी, वी आर गेटिंग एन एरर। क्लियर डिस्प्ले, ओ सॉरी, हमने फंक्शन का नाम चेंज करा था ना, मैंने कहा चलो इसको भी हैंडल क्लियर का नाम दे देते हैं, बट हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं डिवाइड का, तो यहाँ पे हम क्लियर डिस्प्ले शो फंक्शन जो है वो कॉल करवा रहे हैं, तो इधर हमें करना पड़ेगा हैंडल क्लियर, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम चेंज करा था और इधर हम चेंज करना ही भूल गए। चलो ऊपर से मैं एक बार देख लेता हूँ कोई मिस्टेक हमने नहीं करा। ठीक है, सारा सिलेक्शन है, ये अपडेट डिस्प्ले का फंक्शन है, हैंडल नंबर और ये ऑपरेटर का। ठीक है, प्रीवियस करंट के इक्वल, ओके सही है। ओके, इधर रिजल्ट इसके अंदर जा रहा है करंट प्रीवियस। ओके, क्लियर में करंट इज 0, दोबारा से सारा वही हो रहा है ना, प्रीवियस एम्प्टी हो जाएगा, और सॉरी दोबारा सारा वो कर रहे हैं तो ऑपरेटर नल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर देखें तो सिर्फ ऑपरेटर नल है और एम्प्टी जो है वो प्रीवियस इनपुट रहेगा। सही है, तो ये मैंने ये भी सही कर दिया है, तो ऑपरेटर यहाँ पे हम नल करना है, एम्प्टी नहीं। ओके, बाकी सारा क्लियर है। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब दोबारा ट्राई करते हैं, 7 डिवाइडेड, सॉरी चलो करते हैं 70 डिवाइडेड बाय 0, कांट डिवाइड बाय 0। ओके, लेट्स से दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स से 0 डिवाइडेड बाय 700, 0। ठीक है, तो क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। बाकी 700 को अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट सही, बाकी सारा सही वर्क कर रहा है। ट्राई करना कंसोल जो है वो ओपन करके, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कोई मिस्टेक होगा तो। ठीक है, सो ये हमारा कैलकुलेटर हो गया रेडी।